बुधवार से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया दुबई में लगातार प्रैक्टिस सेशंस में पसीना बहा रही है। लेकिन आज प्रैक्टिस सेशन से जुड़ी एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ और रोहित शर्मा ने किससे कहा कि आप हमारे पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो जो रोहित शर्मा के पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में और क्या कुछ हुआ उस पर भी चर्चा होगी। कौन से खिलाड़ी कौन से शॉट्स खेल रहे हैं, कितने लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कब कब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। चैंपियंस ट्रॉफी बुधवार से शुरू हो रही है। भारत का पहला मैच गुरुवार को है और वो मुकाबला जो है बांग्लादेश के साथ खेला जाना है 20 फरवरी को। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं उसकी एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 23 फरवरी को खेला जाना है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम में शाहिनशाह आफरीदी हैं जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और जबरदस्त इन स्विंग भी वो करते हैं। तो उसी की तैयारी के लिए रोहित शर्मा नेट्स में जो है वो आपको बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके लिए एक नेट बॉलर जो कि यूएई के ही हैं उनको बुलाया गया था और वो लगातार इन स्विंग यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे थे। गेंद जो है वो रोहित शर्मा के पैर की तरफ जो है उनके अंगूठे की तरफ आ रही थी और शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तो जब नेट्स खत्म हो गया तब रोहित शर्मा ने उस बॉलर जिनका की नाम अवैस अहमद है, यूएई के हैं, उनसे कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने उसकी तारीफ की, कहा क्लास बॉलर, और उसके बाद उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में जो कि रोहित शर्मा का अंदाज होता है उसमें उन्होंने अवैस अहमद से कहा कि आप हमारे जूते और पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद जो अवैस अहमद हैं वो आपको रोहित शर्मा के कंधे पर एक टैप करते हैं। उस समय रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भी वहीं मौजूद थे। तो एक हल्के फुल्के माहौल में रोहित शर्मा ने ये बातें कही कि आप हमारे पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप इन स्विंग यॉर्कर मारकर मेरे पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक अंदाज है रोहित शर्मा का। इसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ भी की और कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हो, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि यूएई के जो तेज गेंदबाज हैं वो नेट्स पर आकर भारतीय टीम की मदद कर रहे थे। अब हम अन्य खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन की भी बात कर लें तो देखिए शुभमन गिल जो कि भारत के अभी इन फॉर्म बैटर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा देर बल्लेबाजी की। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत के जितने खिलाड़ी हैं वो बहुत क्लियर हैं अपने विजन में कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो जैसे शुभमन गिल की बात है, उन्हें पता है कि वो ओपनिंग करने आएंगे, उन्हें यह भी पता है कि उन्हें छोटी गेंदें भी मिलेगी, तो वो अभ्यास में कट और पुल शॉट में किस तरह से बाउंड्री निकाली जा सकती है उसकी कोशिश करते हुए दिखे। उनके बाद श्रेयस अय्यर ने भी काफी देर बल्लेबाजी की और बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी जो है वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की। लेकिन इन सब के बीच छा गए आपको कौन? वो छा गए हार्दिक पांड्या। कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और खास बात उनकी गेंदों को एक बाउंस मिल रहा था और विराट कोहली को उन्होंने अच्छा खासा जो है परेशान भी किया। लेकिन इंडियन बैटर्स जो है छक्के मारने का खूब अभ्यास कर रहे हैं और वो भी गगनचुंबी और दूर दूर लंबे लंबे छक्के मारने का। एक जो मैदान जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से वो शॉट्स मारकर दूसरे मैदान में पहुंचा दे रहे हैं। लगभग 200 छक्के जो है प्रैक्टिस के दौरान इंडियन बैटर्स ने लगाए। यहां तक कि केएल राहुल भी इनोवेटिव शॉट्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखे।
अक्षर पटेल ने लंबे लंबे छक्के लगाए, मोहम्मद शमी ने काफी देर गेंदबाजी की, बल्लेबाजी भी की, 100 मीटर का छक्का शमी ने भी लगा दिया। 100 मीटर का छक्का जो है वो मोहम्मद शमी ने भी लगा दिया। तो ये तो है प्रैक्टिस का हाल। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत के मैच कब कब हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। फिर जो दूसरा मुकाबला है वो भारत का 23 फरवरी को होगा और उस दिन भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। तो इस टक्कर का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और इसके बाद जो है भारत अपना तीसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और यह मुकाबला 2 मार्च को खेला जाएगा। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और फिर 9 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। एक बात और बहुत साफ है, भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। मतलब ये 3 लीग मैच हैं वो तो दुबई में खेलेगा ही। जो सेमीफाइनल में अगर भारतीय टीम पहुंचती है तो जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो भी दुबई में ही होगा, भारत वाला। और अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाती है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई में ही होगा। तो यह है पूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और 2013 के बाद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।